सबसे पहले आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। आज हम बात करेंगे थ्योरीज ऑफ रीबर्थ की। अब ये भी दो तरह की थ्योरीज है। एक थ्योरी कुछ और कहती है और दूसरी थ्योरी कुछ और कहती है। चलो सबसे पहले हम पहली थ्योरी की बात करते हैं। पहली थ्योरी ये है कि जो ये मानती है कि जो आज हमारा जन्म है इससे पहले भी हमारे बहुत सारे जन्म हो चुके हैं और इसके बाद भी हमारे बहुत सारे जन्म होंगे अगर हमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं मिलती है तो। और ये जन्म किस बेसिस पर होते हैं? जब एक बंदे का, एक आदमी का बिल्कुल लास्ट टाइम आता है, जब उसने मरना होता है, अगर वो उसी वक्त उसके दिमाग में जो इंटेंशन होती है उसी के हिसाब से उसे नेक्स्ट बर्थ मिलता है। ऐसा बहुत सारी स्पिरिचुअल बुक्स में ऑलरेडी लिखा गया है। ये थ्योरी बहुत ही कॉमन है, हम सभी को पता है। अब बात करते हैं दूसरी थ्योरी की। ये थ्योरी कहती है कि इंसान का अगला जन्म या पिछला जन्म नहीं होता, रीबर्थ ज़रूर होता है। पर अब आप ये सवाल उठाओगे कि अगर अगला जन्म पिछला जन्म होता ही नहीं है तो रीबर्थ कैसे होता है? तो इसका आंसर ये है कि वो थ्योरी मानती है कि जैसे बंदा सपोज करो एक नॉर्मल लाइफ लीड कर रहा है, बाय डिफ़ॉल्ट उसका जो माइंड है एक हिसाब का करप्ट ही पैदा हुआ है। बाय डिफ़ॉल्ट वो एक हिसाब से जानवर ही पैदा हुआ है। पर जैसे जैसे वो लाइफ लीड करता है, जैसे जैसे वो ज़िंदगी को जीता है, जैसे जैसे वो स्पिरिचुअलिटी के टच में आता है और अच्छी बातें सीखता है और वाइज़र होता जाता है, तो एक टाइम आता है जब वो अपने आप को पूरा अंदर से चेंज कर लेता है। अपने माइंड की इन्फॉर्मेशन पुरानी डिलीट करके नई इन्फॉर्मेशन अच्छी भर लेता है और अलर्ट हो जाता है। चेतना का लेवल बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है और वो रियलिटी को एज इट इज़ देखने लगता है। जब वो पूरा अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेता है, अपने आप को पूर्ण तरीके से बदल देता है, यानी कि जैसे वो जानवर पैदा हुआ था अब वो जानवर नहीं रहा, अब वो सही मायने में इंसान बन चुका है, क्योंकि उसकी जो मेंटल अलर्टनेस है बहुत बढ़ गई है, चेतना का लेवल बहुत अच्छा हो गया है। अब वो बहुत जो भी कुछ करता है सही करता है। तो इसका मतलब है कि उसका रीबर्थ उसके उसी जीवन में हो चुका है। यानी कि अपने आप को पूरा ट्रांसफॉर्म कर लेना इज़ ए काइंड ऑफ ट्विच या इज़ ए काइंड ऑफ रीबर्थ अकॉर्डिंग टू सेकंड स्पिरिचुअल थ्योरी। ये दो तरह की स्पिरिचुअल थ्योरीज है। अब फिर वही बात आती है कि अगर मैं कुछ ज़्यादा कहता हूँ तो ऐसा लग सकता है कि मैं सुपरस्टिशन फैला रहा हूँ, तो मैं उसी हिसाब से कहूँगा कि अगर आप मुझसे पूछे तो मेरे लिए क्या सत्य है या मैं किन चीज़ों में मानता हूँ, मुझे दोनों ही थ्योरीज बहुत सही लगी और दोनों ही थ्योरीज में मैं बिलीव करता हूँ। ये भी होता है और ये भी होता है। एक बार क्या था, मैं पहली थ्योरी के पॉइंट में आ रहा हूँ। एक बार क्या था, एक बंदे ने रिसर्च करी थी रीबर्थ्स के ऊपर। वो जहाँ जहाँ भी रीबर्थ के केसेस देखता वहाँ पे जाके वो रिसर्च करता था। नाम मुझे भूल गया, बहुत टाइम हो गया मुझे ये पढ़े हुए को। तो उसने क्या देखा कि अगर जो कोई बंदा क्लेम कर रहा था कि मेरा रीबर्थ हुआ है, अगर वो उसको इन्वेस्टिगेट करता, उसकी फैमिली को इन्वेस्टिगेट करता, और जैसे उसे पता चलता कि ये बंदा तो फेक है तो वो नोट कर लेता ये केस ही फेक है और साथ में जो प्रूफ्स हैं वो भी लगा देता और बता देता कि हाँ मैंने ये प्रूफ देखे। सपोज़ करो उसने अगर 100 केसेस ऐसे रिसर्च करे तो उनमें से कुछ केसेस ऐसे भी थे जिनको वो गलत साबित कर ही नहीं पाया और वो केसेस वहीं के वहीं पड़े हुए हैं और उसने कहा कि मैं इन केसेस को खारिज नहीं कर पाया। और ये चीज़ थोड़ा सा बिलीफ हमारा पहली थ्योरी पर भी बढ़ा देती है। तो मैंने आपके सामने दोनों तरह की थ्योरीज रख दी और दोनों तरह के पॉइंट्स भी रख दिए। अब आप ये डिसाइड कीजिए आपको कौन सी थ्योरी ज़्यादा अच्छी लगी, कि आप मेरी तरह दोनों थ्योरीज़ में बिलीव करते हो या क्या करते हो, ये आप कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हो। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।